नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। पूरे देश में आज जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, तब जम्मू कश्मीर के पुंछ और उड़ी सेक्टर में गांवों में रात का सन्नाटा मौत की आवाज में बदल चुका है। पाकिस्तान की तरफ से की गई कायराना गोलीबारी में गांवों में कहर बरपा दिया है, लेकिन इस गोलियों की बारिश और धमाकों के बीच भी हमारे लोग डटे हुए हैं। उनके होठों पर दर्द है, आंखों पर आंसू है, लेकिन दिल में जज्बा है और सीने में वही जुनून है जो हर बार दुश्मन को उसकी औकात दिखाती है। जहां जहां पाकिस्तान ने तबाही मचाई है, वहां वहां आज हिंदुस्तान का हर नागरिक एक सुर में कह रहा है, बस अब और नहीं। अब हमला सिर्फ जवाबी नहीं, निर्णायक होना चाहिए। पुंछ के कृष्णा घाटी में घायल लाल शर्मा जब दर्द में कहराते हुए अपनी आपबीती सुनाते हैं तो दिल कांप उठता है। उन्होंने बताया कि गोले ऐसे बरस रहे थे जैसे आसमान में मौत बरस रही हो। एक गोला पास के चीड़ के पैर में आकर गिरा, जिसकी चपेट में आकर उनके पैर में गंभीर चोट आई। लेकिन साहस देखिए, लाल शर्मा कहते हैं, हमारे जख्म उन शहीदों के बलिदान के सामने कुछ भी नहीं जिनकी जान पहलगाम में के हमले में ली गई थी। पाकिस्तान को अब सबक सिखाना ही होगा। उधर अशोक कुमार जो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं, उनके पैरों में भी गंभीर जख्म है, पर वो भी यही कह रहे हैं, मौत सामने दिख रही थी लेकिन ईश्वर की कृपा से जान बच गई और बस हमें डर नहीं बल्कि गुस्सा है। पाकिस्तान हमेशा हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता रहा है, लेकिन इस बार उसका हिसाब पूरा होना चाहिए। 28 साल के शोभित टंडन की कहानी भी ऐसी ही है। उनके घर में एक गोला गिरा और पूरा आशियाना क्षतिग्रस्त हो गया। पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आई, लेकिन शोभित कहते हैं, जब मौत सिर पर मंडरा रही थी तब हमें हमारे सैनिक भाइयों का साहस याद आया, जिन्होंने सरहद पर जान की बाजी लगाई है। उन्हीं के जज्बे ने हमें भी हौसला दिया। शोभित साफ कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए भारत को और आक्रामक होकर कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के रवि कुमार जो पुंछ में एनजीओ में काम करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा मंजर देखा है। चारों तरफ धमाके, घर उजड़ते हुए, लोगों की चीखें, लेकिन इन सब के बावजूद गांव वालों का हौसला कायम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे अखनूर सेक्टर के खड़खल गांव में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन शाम होते ही बाजार बंद करने के बावजूद लोग डरे नहीं हैं। लाइटें बुझा दी जाती है ताकि दुश्मन को निशाना साधने में दिक्कत हो, लेकिन दिलों में रोशनी कायम है। गांव के बुजुर्गों ने कमान संभाल ली है। शमशेर सिंह, कुलदीप सिंह, ओम प्रकाश और मास्टर मिल्की राम जैसे वरिष्ठ नागरिक दिन भर चौराहों पर चर्चा करते हैं और जवानों में साहस भरते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन प्रशासन सतर्क है और गांव वाले ने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। जवान गांव में डटे हैं। आयुष सिंह जैसे युवा कहते हैं कि पढ़ाई जरूर प्रभावित हो रही है, लेकिन इस वक्त देश की सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्हें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान ने तंगधार और उड़ी सेक्टर में भी तबाही मचाई है। रात भर बंकरों में छिपे लोग जब सुबह उजड़े घर देखकर निकले तो उनके दिलों में सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। तंगधार में 100 से ज़्यादा मकान और दुकानें तबाह हो गए, 40 से ज़्यादा वाहन तबाह कर दिए गए। त्रिवेणी गांव में तो आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। परमेंद्र सिंह बताते हैं कि उनके मोहल्ले के 10 घर जल गए। तारिक अहमद कहते हैं कि धमाकों से उनका घर हिल रहा था और वे मुश्किल से जान बचा पाए। तहसीलदार करनाह मोहम्मद अमीन भट्ट ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और लोगों के लिए अस्थायी आश्रय बनाया जा रहा है। यह जख्म सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि उन सपनों का है जो इन गांव वालों ने अपनी मेहनत से खड़े किए थे। शहर से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित आखिरी गांव मकवाल में माहौल अलग ही है। यहाँ बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं गूंज रहा है। तवी और माँ बाबेवली के आशीर्वाद में भरोसा रखने वाले गांव के बुजुर्ग बोधराज और तरसीम लाल
कहते हैं कि बड़े बड़े युद्ध देखे हैं लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गांव के लंबरदार परवीन सिंह ने सतर्कता बरती है और महिलाओं बच्चों को सुरक्षित कैंप भेज दिया है। गांव के पुरुष पहरेदारी कर रहे हैं। खजान चंद जैसे नौजवान हाथ में लाठी लिए पाकिस्तान को ललकारते हुए कहते हैं, डर कैसा जी, जो होगा देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कानों में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे सुनाई देते हैं। रिफ्यूजी खुड्डू सिंह कहते हैं, हम तो रिफ्यूजी हैं पर भारतीय हैं। सेना से रिटायर्ड मुल्क सिंह का भी यही कहना है, हमारे बच्चे सरहद पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। डर कैसा जी, जो होगा देख लेंगे। गांव वालों की ये आवाज़ें आज पूरे देश के दिल की आवाज़ बन चुकी है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अब ये रोज रोज की किचकिच नहीं बल्कि निर्णायक प्रहार होनी चाहिए। पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान ना तो झुकेगा, ना रुकेगा और ना ही डरेगा। जब तक एक भी भारतीय जिंदा है, पाकिस्तान की हर नाकाब हरकत का ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी कांपेगी। ये वही देश है जहां गांव का किसान भी सीमा पर तैनात जवान के साहस को सलाम करता है, जहां बच्चे बच्चे को सेना पर भरोसा है और जहां हर नागरिक दुश्मन को ललकारते हुए कहता है, अब की बार आर या पार की लड़ाई होगी और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी जाएगी। भारत माँ की जय, वंदे मातरम।